हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैंने आपको है ना चैप्टर 7 तक बिजनेस स्टडी के वन शॉट रिविजन है ना अपलोड कर दिए मेरे चैनल पे। आप सबने देख लिए होंगे, आप सबको अच्छे भी लगे होंगे। और सो आज अपना बच रहा है जो कि फिफ्थ फंक्शन है, जो कि एक तरीके से लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग का। बेसिकली ये लास्ट फंक्शन नहीं होता है, बट इसे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास में मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। 5 में से अपन ने जो स्टार्टिंग है फोर्थ फंक्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपने पास में लास्ट एक कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है, जो कि अपने एक तरीके से लास्ट फंक्शन माना जाता है। ठीक है, बट रियलिटी के अंदर ये होता नहीं है। अब ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ या आपको जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया आप बोल रहे हो कि ये लास्ट फंक्शन होता भी है और नहीं भी होता। वो क्यों होता है क्यों नहीं होता वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली फिफ्थ फंक्शन आज अपन डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, तो अपने को आज चैप्टर पढ़ना है कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब देखते हैं कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली अपन ने फर्स्ट फंक्शन के अंदर क्या किया था कि हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे ऑर्गेनाइजेशन के वो अपन ने फिक्स करे थे। जो हमारे प्लान्स वगैरह थे वो हमने बनाए थे। इस उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था, जो भी हमें जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए उनका हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया था कि जो जो हमें रिसोर्सेज चाहिए उनका अरेंजमेंट किया था। उसके बाद में हमने क्या किया था कि हमने है ना स्टाफिंग किया था। स्टाफिंग में क्या होता है कि हमें जो भी जो काम था उसको कौन करने वाला है उसको उसकी रिक्रूटमेंट किया था, उनका सिलेक्शन किया था, उनको लोगों को जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग वगैरह किया था। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में आते हैं डायरेक्टिंग, जो कि हमने लास्ट स्टेट में पढ़ा था। उनको हमने क्या डायरेक्शन प्रोवाइड कराई थी, जिनको हमने इंस्ट्रक्ट किया था, गाइड किया था कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम जो कहना हमारे जो प्लान है जिस अकॉर्डिंग हमने हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए वो प्लान के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है ये नहीं कर रहा, उसके बीच में हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन के साथ में हम ये देखते हैं कि हमारे पास में कहाँ पे ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं और जो डिफरेंस आ रहे हैं उनको हम इंप्रूव करते हैं। उनको करेक्ट करके हम है ना जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ना प्लान्स को मैच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं स्टेप्स लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। ये मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कंपेयर करते हैं हमारे काम को। किससे कंपेयर करते हैं? जो भी हमने फिक्स करे थे इस प्लानिंग के टाइम पर। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। जो हम काम कर रहे हैं वो हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जो हमने प्लानिंग के अंदर हमारा प्लान परफॉर्मेंस जो हमने फिक्स किया था उसके साथ में हम है ना इनको कंपेयर करते हैं। उसके बाद में हम कोई भी डिफरेंस आ रहे हैं, डिफरेंस को अपन बोलते हैं डेविएशन, तो उसको अपन फाइंड करते हैं और उसका रीजन फाइंड करने के बाद में उसको क्या करते हैं, उसका करेक्ट इमेजेस टेकिंग करेक्ट इमेजेस उसको सही करते हैं और उस चीज़ को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, किसको? डेविएशंस को। और उसके बाद में हम उसको करेक्ट उसको हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट के साथ में क्या होता है कि हम है ना कंपेरिजन कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको फाइंड करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं उसको करेक्ट करते हैं। उसके जो रिगार्डिंग जो स्टेप्स है ना जो होते हैं वो रिगार्डिंग लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो किसके इक्वल हो, जो कि हमने प्लान परफॉर्मेंस बनाया, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव। तो अब अपन देखते हैं, ये है ना लिखा हुआ है हमारे पास में, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन। Controlling is not the last function of the management, but it is the function which bring back the management cycle to planning। इसका मतलब ये कंट्रोलिंग क्या होती है कि जो लास्ट फंक्शन होता है ना फिफ्थ फंक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग क्या मानते हैं कि ये लास्ट फंक्शन होगा मैनेजमेंट का, बट ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग क्या होता है कि दो दोबारा आते हैं मैनेजमेंट साइकिल के अंदर। कैसे आता है कि वो मैनेजमेंट प्लानिंग होता है वो फर्स्ट होता है, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर दोबारा प्लानिंग आ जाता है। तो ये सर्किल ऐसे घूमता रहता है दोबारा दोबारा। तो इसी कारण क्या होता है कि जो कंट्रोलिंग होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस भी होती है। और इसी कारण क्या होता है जो कंट्रोलिंग होता है उसको अपन जो लास्ट फंक्शन है ना ऑफ मैनेजमेंट का कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलिंग के क्या ना हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कंट्रोलिंग है। जैसे एंश्योर वर्क एज प्लान, ये जो प्लान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है? प्लानिंग करते हैं। कंपेल इवेंट टू कंफर्म द प्लान, प्लान को अपन हमारे जो भी काम कर रहे हैं उसको कंफर्म करते हैं कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्चुअल आउटपुट नॉट एज पर द टारगेट ड्यू टू द लैक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के कारण क्या होता है, कंट्रोलिंग यदि नहीं होती तो उसके कारण क्या होता है जो हमने प्लान कर रखा है, जो काम हमने फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो मैच ही नहीं कर पाता है। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, जो प्लान जो भी हमने फिक्स कर रखा है वो हो गया प्लान परफॉर्मेंस। यदि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो भी किसका पार्ट हो गया? वो भी हमारे पास कंट्रोलिंग का पार्ट हो गया। अब इसका स्कोप क्या होता है? कंट्रोलिंग इज ए वेरी वाइड स्कोप एंड इट डज नॉट एंड ऑन बाय द कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। हमने जो है ना ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस फिक्स कर रखे हैं जिसको अपन मतलब प्लान परफॉर्मेंस, उसके साथ में हमने किसको कंपेयर किया? एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इतना ही इसको कंपेयर के लिए इतना ही है ना प्लान कंट्रोलिंग नहीं होता। इसके बाद में क्या जो भी डिफरेंसेस है, जो भी डेविएशंस है उनको हम मेजर करते हैं। उसके बाद में जो भी हम है ना उनके रिगार्डिंग स्टेप्स लेते हैं कि उसको हम इम्प्रूव कर सकें।
ठीक है, जो भी डिफरेंस आ रहे हैं उनको रिड्यूस कर सके, उनको रिप्लेस कर सके, वो सारे जो स्टेप्स होते हैं वो भी कंट्रोलिंग के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ कंपेरिजन वाला पार्ट ही नहीं आता। ठीक है, अब कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, एक होता है ऑपरेशन कंट्रोल। जो जैसे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर क्या आता है कि हमने प्लानिंग के अंदर क्या होता है बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो हमने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है वो हमारी स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम उसको मेजर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हो रही है, जो भी मैनेजर है ना देखते हैं, तो मैनेजर के लिए जरूरी हो जाता है कि इंटरनल एक्टिविटीज को भी वो मेजर कर सके, और उसी के लिए क्या है ना हम यूज करते हैं ऑपरेशन कंट्रोल का हम यूज करते हैं, जैसा कि आपका है ना इस बुक के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेचर ऑफ कंट्रोल। नेचर ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग का जो नेचर है वो बताया गया कि कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, गोल फिक्स करते हैं, और गोल फिक्स करने के बाद कंट्रोलिंग से हम कंपेरिजन करते हैं किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। तो कंट्रोलिंग क्या कैसा फंक्शन होता है, गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है। कि कंट्रोलिंग हम कब करते हैं, जब हमारे पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना हमने फिक्स कर रखो। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। जितने भी हम मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट भी परवेसिव फंक्शन था, जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े सारे के सारे वो फंक्शन से रिलेटेड थे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग, ये सारे कैसे फंक्शन थे, ये परवेसिव थे, परवेसिव फंक्शन थे। ठीक, तो उसी कारण क्या हुआ कि कंट्रोलिंग भी क्या सा फंक्शन हुआ, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग होती है, हर एक लेवल पर कंट्रोलिंग होती है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। क्यों होती है कंट्रोलिंग, क्या होती है, बैकवर्ड लुकिंग होती है। बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अपन है ना कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं, प्लानिंग से, और प्लानिंग कैसे, प्लानिंग जो फंक्शन होता है वो कंट्रोलिंग से पहले आता है। तो इसीलिए क्या हो गई, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस भी हो गई। ठीक है, या बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी हो गई। और फॉरवर्ड लुकिंग होती है क्योंकि कंट्रोलिंग का जो इफेक्ट होता है, कंट्रोलिंग कंपेरिजन वगैरह करके वो एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है किसके लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए जो प्लानिंग हम फिक्स करते हैं उसके लिए। तो कंट्रोलिंग कैसा फंक्शन भी हो गया, फॉरवर्ड लुकिंग भी हो गया। इसीलिए बोला जाता है कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। यहाँ से केस स्टडी आ सकती है, ये स्टेटमेंट देकर तुम्हें पूछे कि एक्सप्लेन करो, तो तुम ये है ना पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग कंटिन्यूस फंक्शन। हमने मैनेजमेंट वाले चैप्टर में मैनेजमेंट के जो फीचर्स देखे उसमें भी ये फीचर था कि मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट जितने फंक्शन होते हैं एक के बाद में एक फॉलो होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसी तरीके से क्या होता है, कंट्रोलिंग है ना कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग के बाद में फिर दोबारा प्लानिंग होती है, फिर दोबारा है ना ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो ऐसे करके ये ना सर्किल चलता रहता है। और कंट्रोलिंग क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते थे, क्यों क्यों होती है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं उनको हमें कंपेयर करना होता है किससे, जो स्टैंडर्ड काम होता है उनसे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग होती है वो कैसा फंक्शन होती है, वो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होती है। अब क्या इंपॉर्टेंस होती है कंट्रोलिंग फंक्शन की एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये होती है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यदि हम हमारे जो है ना जो भी हमारा एक्चुअल काम है उसको हम स्टैंडर्ड प्लान से या जो भी प्लान परफॉर्मेंस उससे कंपेयर करते हैं, तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कंट्रोलिंग क्या किस में हेल्प करती है, हमें गोल अचीव करने में हेल्प करती है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, हमने जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी चेक करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हम हमारे जो भी काम है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो काम है, स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग काम जो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो काम कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे। तो उसकी एक्यूरेसी चेक करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, कंट्रोलिंग हेल्प करती है। मेकिंग एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज, यदि हम है ना रिसोर्स यदि हम कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन में ये करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हम जो रिसोर्स है उसका एफिशिएंट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इससे क्या होता है कि हम कंट्रोलिंग से क्या कर पाते हैं कि एफिशिएंट यूज कर पा सकते हैं किसका, रिसोर्सेज का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, यहाँ से क्या हमें डेविएशन भी पता लगता है। डेविएशन मतलब इतनी डिफरेंसेस कि हम हमारा जो काम है वो कम रह रहा है या ज़्यादा रह रहा है किसके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें कोई बताने वाला होता है कि आप सही काम करो या गलत काम करो। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं। ठीक है, एंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन, यहाँ पर क्या होता है कि जो काम होता है वो ऑर्डर फॉर्म में होता है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है। यदि कंट्रोलिंग होती है तो डिसिप्लिन भी रहता है एम्प्लॉइज के बीच में। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जितने यदि हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, सारे कामों को सिर्फ उसके अंदर डेविएशन ढूंढते, फिर उसके जो भी हम कैसे डेविएशन को रिड्यूस कर सकें, तो उसके लिए हम स्टेप लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी काम होते हैं ना उन सबके अंदर कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक है, यूनिटी आती है। तो ये सारी क्या होगी, इंपॉर्टेंस होगी कंट्रोलिंग की।
ठीक है। अब आता है कि मैंने बताया था कंट्रोलिंग फंक्शन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, प्लानिंग वाले से। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद दोबारा वो सर्किल लेना स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट फंक्शन का, और उसके बाद में क्या कौन सा स्टार्ट होता है, फर्स्ट फंक्शन आ जाता है हमारे पास, वो होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, प्लानिंग और है ना जो कंट्रोलिंग है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो पहले तो आता है नेचर एंड कंसेप्ट। नेचर एंड कंसेप्ट मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम है ना पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, किस चीज़ों के साथ में हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, और हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। तो इसके अंदर ना डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है, कि प्लानिंग कि वोट इज टू बी डन, ठीक है, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, ठीक है, क्या तो हमें करना है, क्या ना कैसे करना है, कब करना है, कौन इस काम को करेगा। क्योंकि प्लानिंग क्या करता है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग टू, जहाँ पर आज हम हैं और जहाँ पे हमें पहुंचना है, ठीक है, वहाँ का जो ब्रिज होता है ना उसका गैप कौन फिल करता है, प्लानिंग हमें करता है। और कंट्रोलिंग क्या कहता है, कंट्रोलिंग ये करता है कि जो भी काम है ना वो हमारा किसके अकॉर्डिंग हो, जो भी हमारा प्लान काम है ना, प्लान परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा काम हो, ठीक है, वो कौन कहता है, कंट्रोलिंग कहता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक। प्लानिंग है ना और कंट्रोलिंग एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। क्यों डिपेंड रहता है? क्योंकि प्लानिंग होगी ना तभी जाकर हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, और कंट्रोलिंग होगी ना तभी जाके फ्यूचर में आने वाली जो हम प्लानिंग बनाएंगे तो हम उसके बेसिस पर हमारी प्लानिंग कर सकते हैं। और इंटरलिंक्ड होते हैं, दूसरे एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी अब क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं। अभी मैंने बताया था कंट्रोलिंग है ना फॉरवर्ड की होती है ना, और बैकवर्ड की होती है। प्लानिंग की होती है, फिर प्लानिंग है ना फॉरवर्ड की होती है कि प्लानिंग के अंदर आपने क्या है ना फंक्शन में पढ़ा होगा कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, क्योंकि फ्यूचर का जो गोल्स होता है वो हम डिसाइड करते हैं किसके अंदर, प्लानिंग के अंदर। और प्लानिंग बैकवर्ड की होती है, क्योंकि बैकवर्ड की होती है क्योंकि इससे पहले कौन सा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन मतलब फिफ्थ फंक्शन, और फिफ्थ फंक्शन कौन सा होता है हमारा, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक स्टैंडर्ड देती है, किसको स्टैंडर्ड देती है, प्लानिंग को। तो इसीलिए क्या प्लानिंग क्या होगी, बैकवर्ड होगी। और फॉरवर्ड क्यों होती है प्लानिंग, क्योंकि इसमें हम फ्यूचरिस्टिक गोल्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कंट्रोलिंग का मैंने अभी आपको बताया था कि प्लान कंट्रोलिंग क्यों बैकवर्ड होती है, क्यों है ना फॉरवर्ड होती है। इसी कंक्लूजन के अपन साथ में अपन क्या बोल सकते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होती है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड क्या हो सकती है, फंक्शन होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्यूटिव। प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, एक बेसिकली हम प्रिस्क्रिप्टिव बनाते हैं, हम प्लान्स बनाते हैं कि हमें ये काम करना है फ्यूचर्स के अंदर अंदर, ठीक है। और कंट्रोलिंग के अंदर क्या इवेल्यूशन करते हैं, हम चेक करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं स्टैंडर्ड प्लान के साथ में। इसीलिए हम क्या कर जाते हैं, कंट्रोलिंग को ये इवेल्यूटिव होती है नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये सारे है ना, ये चार रिलेशंस दे रखे थे आपको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट, कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होती है, कंट्रोलिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना भी जरूरी है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस कहते हैं। तो पहला तो होता है सेटिंग अप ऑफ ए टारगेट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको है ना सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड है ना, कोई भी आपको टारगेट फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, टारगेट फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि आपने है ना डिसाइड किया कि आपको 95% किस में चाहिए, बोर्ड रिजल्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको टारगेट फिक्स करना पड़ता है, गोल्स डिसाइड करना पड़ता है। सेकंड आपको है ना फिर खुद जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आज आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ना उसको आपको क्या करना है, मीजर करना पड़ता है, ठीक है। आप जिस अकॉर्डिंग काम कर रहे हो उसका अकॉर्डिंग आपको है ना क्या करना पड़ता है, परफॉर्मेंस मीजर करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आप रोज पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आपको जो भी रिवीजन कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे, आपको जो टेस्ट सीरीज है वो आप है ना उसको रेगुलर कर रहे हो नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से है ना जो भी आपको जो परफॉर्मेंस है, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस आप उसको क्या करते हो, मीजर करते हो, ठीक है। उसके बाद में आपने जो सोचा था 95%, ठीक है, और आपके है ना जो है ना टेस्ट सीरीज के अंदर आ रहे हैं 75%, तो इन दोनों के बीच में आप कंपेयर करते हो, ठीक है। क्या करते हो, कंपेयरिंग करते हो। कंपेरिजन किसके साथ में होता है, आपको स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था। अब आपके 75% तो किसके अंदर आ रहे हैं, आपके प्री बोर्ड में 95% का आपने प्लान बनाया था, तो आपने उसके बीच में कंपेरिजन। अब कंपेरिजन किया तो आपको क्या क्या आपको क्या रियलाइज हुआ कि आपको 20% का डिफरेंस है, और 20% का डिफरेंस को अपनी क्या बोलेंगे, डेविएशन। अब आपने डेविएशन फाइंड कर लिया, किसके थ्रू किया, पहले कंपेरिजन के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दो पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपने क्या किया, वो 20% का डिफरेंस था, अब वो 20% के लिए आपने देखा कि ये 20% की कमी कहाँ पे रह रही है। फिर आपने देखा कि हाँ यार, मैं जो है ना जो रोज सुबह उठ के रिवीजन नहीं कर पा रहा, या है ना अंकित भी जो वन शॉट जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे वो नहीं देख पा रहा, तो फिर आपने वो भी स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि आपने जो भी है ना जो मेजर्स हो सकते थे, जो भी आप स्टेप्स थे जिसके कारण आप वो जो डेविएशन है उनको रिमूव कर सको, वो आपने स्टेप लिए, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि आपने वो 20% के जो रिड्यूस करने के लिए, 20% जो डेविएशन डिफरेंसेस है उनको खत्म करने के लिए आपने स्टेप्स स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि आपने है ना ये कर दिया, अब आप काम करने लगे 20% पे भी, कि आप है ना अंकित भी जो रोज जो है ना वन शॉट वीडियो डलती बीएसटी की वो भी देखने लगे, सुबह उठकर रिवीजन भी करने लगे। अब इस चीज़ को आपने क्या करने लगे, आप इन चीज़ों का फीडबैक लेने लगे, और इसी के यहाँ से यहाँ पे खत्म हो जाती है कंट्रोलिंग की प्रोसेस, कि आपने सबसे पहले कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद में आपने क्या किया, कंपेयर किया किस किस चीज़ के किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रेजेंट का, और जो आपने डिसाइड कर रखा है जिसको मतलब प्लान परफॉर्मेंस का, उसके बीच में कंपेरिजन करके आपने डिफरेंसेस या डेविएशन फाइंड किया, और डेविएशन के बाद में आपने क्या
देखा कि कैसे मैं इस डेविएशन को रिड्यूस करूँ, और उसको रिड्यूस करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स लिए, उसके बाद मैंने फीडबैक ले लिया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब आते हैं कि जो डेविएशंस होते हैं, डेविएशन मतलब डिफरेंसेस। डेविएशन एक तरीके से क्या हुआ कि आपने प्लान परफॉर्मेंस होता है और उसके और है ना जो आप एक्चुअल काम कर रहे हो उनके बीच में कुछ भी डिफरेंस आता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेविएशन। अब डेविएशन है दो तरीके से आ सकते हैं, दो तरीके से, पॉजिटिव डेविएशन भी आ सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि आपने 95% डिसाइड कर रखा था बोर्ड रिजल्ट के लिए, और 75% आ रहे हैं आपके किसके अंदर, प्री बोर्ड के अंदर, तो आपके 20% के लेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे हो गया नेगेटिव डेविएशन। और आपके 95 आपने डिसाइड कर रखे और आपके अंदर बोर्ड रिजल्ट में आ रहे हैं 95%, 98%। ठीक है, वो MCL सॉरी, कि आपने डिसाइड कर रखे 95% किसके अंदर, बोर्ड के अंदर, और आगे प्री बोर्ड के अंदर आ रहे हैं 98%। ठीक है, तो 3% एक्स्ट्रा है, तो 3% आपका क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो डेविएशन कैसे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बट पॉजिटिव आते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट नेगेटिव आते हैं तो हमें उनको है ना उससे जो रिलेटेड जो स्टेप्स, जो हमें रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके डेविएशंस। ठीक है, आपके बेसिकली यही दो यहाँ तक ही चैप्टर है। हाँ, 2 पॉइंट रह गए थे आपके जो एनालिसिस ऑफ डेविएशन थे। तो डेविएशंस के अंदर 2 पॉइंट आता है मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्टेंस। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका कीवर्ड से हम समझ लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम जो की एरियाज है, ठीक है, की एरियाज, ठीक है, giving more attention on to activities and department which are more important and critical whereas non critical areas can be ignored। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर ही हम ज्यादा ध्यान दें, ना कि हम जो नॉन की एरियाज है, मतलब कि जहाँ पर है ना, जहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दें। इसी चीज को अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है कि मैनेजमेंट एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि इग्नोरिंग द डेविएशन विद इन ए परमिसिव लिमिटेड। ठीक है, एक लिमिट तक हमने डिसाइड कर रहे हैं कि यार इतना हम डिफरेंसेस हम एक्सेप्टेबल है, पर इससे ज्यादा जो डिफरेंस है वो हम एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये चीजें कहाँ पर, ये दोनों पॉइंट किसके अंदर आते हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे आते हैं जब हम डेविएशन फाइंड करते हैं, जब हम डिफरेंसेस फाइंड करते हैं ना, कि हम डिफरेंस हम कंपेयर करते हैं, फिर कंपेयर के बाद की में हम डिफरेंसेस देखते हैं कि हमारे प्लान परफॉर्मेंस में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहाँ डिफरेंस आ रहे हैं। तो हम इन दो ट्रिक्स के अपन अकॉर्डिंग है ना, हम क्या करते हैं, उनको जो डेविएशन है उनको कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली आपका चैप्टर इतना छोटा सा ही था। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, क्यूट सा चैप्टर था, वो बेसिकली आपको खत्म हो गया। तो आपको कंट्रोलिंग चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आपको है ना जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, उसका एक बेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप साथ में ना मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको है ना नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको है ना इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए कि 1 या 2 पेज के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाए, तो वो उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए 1 या 2 पेज के अंदर उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो है ना बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको है ना मैं जो सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।